आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 5251 वर्ष पहले इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। समय की छलनी से बहुत कुछ बह जाता है, बस रह जाता है तो सनातन सत्य, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिसे कभी बनाया नहीं जा सकता। जो सत्य है वो आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। मेरे बंधुओं, हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रेरणाएं दी, भगवान कृष्ण ने जो जीवन जिया, भगवान कृष्ण ने जिस तरह के सुंदर और अच्छे कार्य किए, वो जीवन में जीने लायक हैं। भगवान ने कहा कि हर पल को मुस्कुरा कर जिए। जो 5000 पहले महत्वपूर्ण थे, उनके वो सुंदर वचन, उनका वो गीता का ज्ञान आज कई गुना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो पहले महत्वपूर्ण थे वो कई गुना बढ़ गए हैं, उसका महत्व आज वर्तमान में। मेरे बंधुओं, भगवान कहते हैं गलत के साथ चलोगे तो गलत रास्ते पे पहुंचोगे, सही के साथ चलोगे तो सही रास्ते पर पहुंचोगे। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में, मेरे जीवन में सब कुछ छूटा। बोलो क्या नहीं छूटा? माँ बाप छूट गए, सब कुछ छूट गया, घर बार छूट गया। मैं दूसरे के यहाँ पला बड़ा, दूसरे को अपनाया, यशोदा माँ को अपना माँ माना, लेकिन वो भी छूट गए। फिर कुछ दोस्त मेरे जीवन में आए, जो मेरे प्राण थे, मेरी आत्मा थी, वो छूट गए। राधा छूटी, गोपी छूटे, दोस्त छूटे, सब छूटे। लेकिन मेरे जीवन से सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। नहीं छूटा तो वो है मेरी सकारात्मकता, मेरी मुस्कान। हर हाल में जो खुश रह गया वो कृष्ण के रास्ते पर चल गया। उसे कृष्ण के रास्ते पर चलना मुश्किल नहीं होता। मेरे बंधु, भगवान के जीवन में हजारों पल ऐसे हैं जिन पलों में वो शिकायत कर सकते थे, जिन पलों में कड़वाहट से भर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अतीत से कभी कोई शिकायत नहीं की। ये हमें उनसे सीखना है। कृष्ण ने कभी भी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाया। मेरे बंधुओं, बहुत बड़ी बात है। कृष्ण के उसी महाभारत के काल में, उसी समय में कर्ण भी थे। कर्ण जीवन भर अपने आप के साथ होने वाली चीज़ों को कोसते रहे। गौर करना, वो हमेशा कहते रहे कि मैं राजकुल में पैदा हुआ, लेकिन मुझे हमेशा शूद्र कुल कह कर के पुकारा गया। मुझे पालन पोषण किया राधे ने। और आप सोचना, विचार करना कि कर्ण हमेशा अपने अतीत को आरोपित करते हैं। जिंदगी की घटनाएं कर्ण की भी ऐसी ही थी, कुछ विचित्र सी, जैसे भगवान कृष्ण की थी कि जन्म किसी ने दिया, जन्म कुंती ने दिया और पालन पोषण किसी और ने किया। उनका राधे के यहाँ पर पालन पोषण हुआ। और इसी तरह से भगवान कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ और उनका पालन यशोदा के घर हुआ, नंद बाबा के घर हुआ। लेकिन वो कभी भी शिकायत नहीं करते, कृष्ण कभी शिकायत नहीं करते, और उनका जीवन हमेशा अतीत की कड़वाहटों से भरा रहा। कर्ण का जीवन, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अतीत की कड़वाहटों से भरा रहेगा, अपने अतीत को आरोप देता रहेगा, शिकायतें ही करता रहेगा, वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। वो कभी भी महापुरुष की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं हमेशा बहती हुई नदी के जैसे बनो और सबको बांटते चले जाओ। भगवान ने बांटा, हर पल बांटा, हर क्षण बांटा, हर कदम पर स्त्री का सम्मान किया। और स्त्री को बचाने के लिए खुद को दांव पे भी लगाना पड़ा तो भगवान वहाँ चुके नहीं। भगवान कहते हैं पुरुष होने की पहली शर्त है स्त्री का सम्मान। नरकासुर नाम का राक्षस 16,000 नारियों को बंदी बना लेता है, उन पे अत्याचार करता है,
लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता चला, उन 16,000 रानियों को, स्त्रियों को, कन्याओं को, राजकुमारियों को उन्होंने बंधन से मुक्त करवाया, नरकासुर राक्षस से युद्ध करके। कहा कि जाओ जाओ, अब तुम अपने अपने घर जाओ, आज़ाद हो। लेकिन घर वाले पवित्रता पर प्रश्न उठाते दिखे। वो फिर कृष्ण के पास आ गई, बोला हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं प्रभु। कृष्ण बेबस की पुकार अनसुनी कभी नहीं करते। कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कोई नहीं अपनाता तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मेरे बंधुओं, कृष्ण को पता था, कृष्ण जानते थे कि ये भारतीय संस्कृति, ये लोग मेरी आलोचना करेंगे। आने वाला समय आधी अधूरी कहानी, जानकारी के आधार पर उन्हें हमेशा आलोचना का पात्र बनाता रहेगा। लेकिन वो जो आलोचना से डर जाए, जो आलोचना से पीछे हट जाए, वो कोई और होगा, वो कोई साधारण होता है। कृष्ण नहीं, कृष्ण तो पूर्ण महापुरुष। रास रचाए उन्होंने जिंदगी को उत्सव बनाना सिखाया। उन्होंने नृत्य दिया ताकि जीवन जिंदा हो सके, ताकि जिंदगी खुशपूर्वक जी जा सके। मेरे बंधुओं, कृष्ण तो बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने दाम्पत्य जीवन केवल अष्टभार्यों से जिया था, और उसमें भी वो निरासक्त योगीश्वर थे। उन्होंने 16,100 रानियों की तरफ तो कभी नज़र उठा करके भी नहीं देखी। उन्हें सम्मानपूर्वक उनकी वरमाला अपने गले में डलवाई और उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। मेरे बंधुओं, कृष्ण के जीवन से सीखे तो कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री का दर्द नहीं समझते, वो उन्हें कृष्ण कभी मर्द नहीं समझते। कृष्ण कहते पहले प्रार्थना करो, फिर प्रहार करना पड़े तब करो। प्रार्थना की थी, कृष्ण ने स्वीकार। श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था शिशुपाल। भविष्यवाणी हुई तो कृष्ण के हाथों मौत होगी, भविष्यवाणी हुई थी। और जब बुआ ने प्रार्थना की तो कहा कि इसकी 100 गलतियाँ माफ़ करना। श्री कृष्ण शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ करते हैं राजसूय यज्ञ में, और उसके बाद उसे मुक्त करते हैं। मेरे बंधुओं, श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में झूठे पत्तल उठाने की सेवा ली थी, संतों के चरण धोने की सेवा ली थी। कैसी महान आत्मा रही होगी वो भगवान श्री कृष्ण की। सोचना जरा कि वो खुद विष्णु के अवतार थे, वो साधारण नहीं थे। और फिर भी उन्होंने एक साधारण सी स्त्री का सम्मान रखने के लिए, गांधारी का सम्मान रखने के लिए कृष्ण ने सर झुका करके वो श्राप स्वीकार किया। चाहते तो श्राप को झुठला सकते थे, लेकिन स्त्री का सम्मान उनके लिए बड़ी बात थी। उन्होंने सम्मानजनक उस श्राप को स्वीकार किया कि तू निर्वंश मरेगा, तेरी अकाल मृत्यु होगी। ऐसे महान पुरुष कभी ही इस धरती पर आते हैं, लेकिन आकर के गए, वो हमें बहुत कुछ दे कर के गए। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे बंधुओं, आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाना तभी सार्थक है जब हम उनके जीवन से कुछ सीखें, और हमें सीखना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पे आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं भी सीखूं और आप भी सीखें, अच्छाई की ओर हमारे कदम बढ़े। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।